वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराने वाला हूं एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, और आज हम बात करेंगे फेलियर्स के ऊपर। हमें हारने का, फेल होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले, अरे यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, अरे लोग मेरे बारे में फिर क्या सोचेंगे। ये जो फेलियर का खौफ है, ये किस तरह आगे आपको लेके जाता है, कहाँ कहाँ आपको रोक देता है और आपको कितनी एंजाइटी देता है, इसके बारे में आज बात करेंगी राबिया नजीब। राबिया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। राबिया बताएं, फेलियर को हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्या वजह? अच्छा, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं फेलियर होता क्या है। फेलियर वो इवेंट होता है या वो एक्सपीरियंस होता है जिसका आउटकम वैसा नहीं होता जैसे आपने सोचा हुआ होता है या जैसे आप चाहते हैं, राइट। अब वो मसला नहीं है। मसला आपने बिल्कुल सही कहा असफर, कि मसला उसका खौफ है कि अगर वो चीज़ ना हुई तो क्या होगा। और अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो इसमें सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि हमारी एज ह्यूमंस हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है हमारी सोसाइटी से, चाहे वो हमारे फैमिली हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, कॉलीग्स हो। और अगर उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही हमसे, तो जाहिर सी बात है हमें एक लेबल दिया जाता है कि ये एक फेलियर है, लूज़र है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो क्या ऐसा नहीं होता कि हम रोज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अनसक्सेसफुल रहते हैं, जिनका आउटकम वैसा नहीं निकलता है जैसा हम चाहते हैं। काफ़ी ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस होता है। हम अगर रोड पे भी अभी जाएंगे, हम जैसे सोचेंगे कि हम 20 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, हो सकता है हमें 30 मिनट लग जाएगी, ट्रैफिक हो। बिल्कुल, वो तो हमारी सोच फेल हो गई वहाँ पे। बिल्कुल। तो हम क्या अपने आप को रोज़ एक लेबल देंगे कि हम फेल हो गए? तो मुझे पर्सनली जो है फेलियर का टर्म बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से देखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुई, मैं बहुत फ़ेल हुई हूँ, मुझ पे भी बहुत दफ़ा लेबल लग चुका है। लेकिन फेलियर को मैंने हमेशा एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है। और अगर आप फेलियर के बारे में असल में बैठ के सोचें, उसको एनालाइज करें, रियलाइज़ करें कि आपने क्यों फ़ेल किया उस चीज़ को, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ेल आप तभी करते हैं जब वो चीज़ नहीं होती है आपके लिए, राइट। अच्छा, दो तरह की मुझे लगता है फेलियर होता है। एक तो मेरे ख्याल से राबिया, जब हम खुद एक अपने आप को बताते हैं कि यार ये मुझसे नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया। और एक होता है जो आपको आपके इर्द गिर्द के लोग जता रहे और बता रहे होते हैं। जरा बहुत सारी हाउस वाइफ्स हमारा शो देखती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो बेचारी दिन भर अनथक मेहनत करती हैं, लेकिन इन लॉज से, या जिस तरह अभी शेफ मुनीसा कही थी, उनके हस्बैंड जो होते हैं वो कहते हैं यार ये तुमने क्या किया, आपने जबकि अपना पूरा 100% भी दिया हो, बट somebody term you as a failure, फिर क्या करें? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो ये आता ही दूसरों की तरफ से है, ये चीज़ आप लेके कभी पैदा नहीं होते, ये एक लर्नड बिहेवियर होता है, ठीक है। जब लोग आपको कहेंगे और आप ये चीज़ खुद भी अपने जहन में ये रख लेंगे, अपना कोर बिलीफ बना लेंगे कि हाँ ठीक है मैं एक फेलियर हूँ, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक आप हेल्पलेस हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ अगर मैं एक दफ़ा फ़ेल हो गया तो मैं बार बार फ़ेल होता रहूँगा। और ये काफ़ी शिकायत लेके लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि नहीं, एक दफ़ा हमने ट्राई कर लिया, हमसे नहीं हो रहा, हमें पता है ये हमसे कभी भी नहीं हो सकता, तो मैंने नहीं करना है, मैं नहीं करना ये चीज़। ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं सोचता हूँ कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, मुझे वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह भी होती हैं। देखिए, फेलियर एक बहुत अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होती है। आपको जब फेल आप होते हैं तो आप डिसअपॉइंट भी होते हैं, आप मायूस भी हो जाते हैं, आप सैड भी हो जाते हैं, आप जो है वो एक ग्रीविंग की स्टेज में चले जाते हैं, एक लॉस ऑफ समथिंग हो जाता है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है, एम्बैरेस भी हो जाते हैं। आप एम्बैरेस भी हो जाते हैं, बिल्कुल अनएबल टू मीट पीपल इफ यू आर अ फेलियर। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको एज ए लर्निंग आउटकम, एज ए एक्सपीरियंस लें कि ये चीज़ इसकी वजह से हुई है, आइडेंटिफाई कर लिया, अगली दफ़ा जब वो सिचुएशन आएगी तो दोबारा आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। एक बहुत फेमस मैंने कोट पढ़ी थी असफर, जिसका बेसिकली मतलब ये था कि फेलियर एक नई बिगिनिंग होती है, लेकिन इस दफ़ा आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअली उसकी तरफ अप्रोच करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसका आउटकम क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, सो बेसिकली
इस चीज़ से मुझे थोड़ी सी एक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने कोर बिलीव्स के ऊपर बात की, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और ये जो ब्लॉक्स है ये आपके सक्सेसेस हैं ज़िंदगी में। अगर आपका देखिए हमारा ब्रेन जो है वो एक कोर बिलीफ, चाहे वो हमारे बारे में अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बना लेता है। तो हमारा ब्रेन जो है वो जान करके ऐसे एक्सपीरियंसेस को फोकस करता है जो कि या तो गुड हो या बैड हो। अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक फेलियर हूँ, तो चाहे मेरे कितने भी सक्सेसेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ब्लॉक उठा के यहाँ पे रख दिया, दिस इज़ वन ऑफ माय सक्सेस, ठीक है ये हो गया, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ माय सक्सेस, ठीक है, बट ये हो तो रहा है, ये अनकॉन्शियसली हमारे साथ हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक दफ़ा फेल हो गई, एवरीथिंग इज गॉन, मेरा कॉन्फिडेंस चार्टर हो गया, क्योंकि मेरा ब्रेन यही कह रहा है कि तुम एक फेलियर हो। एक फेलियर आया, और ब्रेन ने सब गिर प्रूफ गया। कर दिया यू आर फेलियर। एग्जैक्टली, और ऐसा ही होता है। एक फेलियर अब हमें लगता है हमें तोड़ देता है। एग्जैक्टली, और एक फेलियर की वजह से हमें ऐसा लगता है कि आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, और फेलियर जो है वो बस हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फेलियर एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम जैसे खुशी और गमी होती है हमारी ज़िंदगी में, राइट, जैसे कि ज़िंदगी और मौत है, वैसे ही सक्सेस और फेलियर है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस है, वेरी वेल सर। कितनी अच्छी तरह आपने इस चीज़ को अनटैंगल कर दिया, ज़बरदस्त। लेकिन राबिया, ये जो आप बात करिए, जिस तरह हम लोग देखते भी हैं और लोगों के तजुर्बात और लोगों की भी ज़िंदगी देखते हैं, वो एक फेलियर की वजह से वाकई में मेरे ख्याल से अपने साथ अपने आप को हम खुद फेल करते हैं बनिस्बत लोगों के। बिल्कुल सही बात। व्हाट डू यू से? नहीं, देखिए ये चीज़ हमारे मेरा ये बिलीफ है हाँ। कि ये चीज़ जो है वो लर्नड होती है, ये आसपास के लोगों से ही आती है। ये आप खुद अपना कोर बिलीफ नहीं बनाते, और ये चीज़ बदल सकती है असफर, अगर आप इसका नज़रिया देखें। तो मेरा ये मानना है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है, जो कि है ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे मायूसी के साथ उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें बैलेंस चाहिए होता है ना हर चीज़ का, तो शुक्रगुजारी जो है वो मायूसी को बैलेंस करता है। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ चलो कम से कम तुम्हारे पास ये है, या कम से कम मेरे पास ये है। ये जो कम से कम का जो लफ्ज़ है ना, Concept है, हाँ। ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि इसमें ये होता है, तो इस बजाय कम से कम कहने के आप ये कहें कि हाँ मेरी ज़िंदगी भी अच्छी है, मैं हेल्दी भी हूँ, मेरे पास सांस लेने की सलाहियत है, मेरे पास एक छत है, मेरे पास खाने को खाना है, पीने को पानी है। तो मतलब वो होता है कि और इसका मतलब ये नहीं होता कि ईदर और के मतलब एग्जैक्टली। और हम लोग हर हाँ। बात में कहते हैं कम से कम कम ये तो से है, कम। हाँ, कम से कम ये तो है ना हाँ, यार। क्योंकि उससे ये होता है कि हम दूसरी चीज़ को छोटा करें, कि कम से कम वाली चीज़ को ये है बट ये भी है। एग्जैक्टली। और जब हम फेलियर्स की बात करते हैं, हम लोग, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, हम देखते हैं कि कोई भी एक्टर हो, उसने 50 हिट्स दिए हो, लेकिन एक फ्लॉप उसको तबाह कर देती है। और अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, आई थिंक इससे पर्सनल लाइफ भी बड़ी आपकी ख़राब हो जाती है बिल्कुल सही बात है। फेलियर्स से। जी बिल्कुल। और अगर आप जो है जैसे यूजुअली मैंने ये सुना है, आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो लोग मीडिया में होते हैं वो अपने बारे में जो चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनको जो है उनका सेल्फ इस्टीम और ज़्यादा शैटर हो जाता है कि ठीक है अब तो मुझसे ये कभी होगा कि मैं ही नहीं। इतना मेहनत कर रहा हूँ, हाँ, लोग ये सोच रहे हैं मेरे बारे हाँ में। लोग ये कर रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं कोशिश ही नहीं करता, मैं Let आगे it be. करता ही नहीं हूँ, हाँ, लेट इट बी, छोड़ दो। ये हो जाता है ऑफ कोर्स। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको एज एक्सपीरियंस देंगे कि चलो ठीक है एक चीज़ नहीं हुई मुझसे, सही है, मायूसी भी होगी, आप गमी भी होगी, लेकिन अगर आप उससे सीख के आगे बढ़ जाएं, तो आप दूसरी दफ़ा जब करेंगे उसको बेहतर ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, देखिए जिस तरह बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, वो अपने घर में काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और ऑफ कोर्स बैक टू बैक उनको एक एहसास दिलाया जाए कि तुम एक फेलियर हो, तुमसे नहीं होगा, तुम एक फेलियर हो। वो फिर रोज़ाना दे ट्राई कि वो अपना लेवल अप करें, बट देयर इज़ अ पॉइंट कि वो कहेंगी यार दिस इज़ इट, अब मैं इस चीज़ से लड़ नहीं सकती। उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए टॉक्सिक माहौल का तो असर ये है कि जाहिर सी बात है, आपको अपने लिए जो है वो स्टैंड अप करना पड़ता है। अगर आपको Safe zone तलाश करनी सेफ जोन आपको तलाश करनी पड़ती है, आपको बोलना पड़ता है।
और इस बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हर कोई आपको जो है वो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। अभी रिपीटेड punching bag साइकिल बन होगी, उस साइकिल को, उस लूप को आपने तोड़ना है, उससे बाहर निकलना है बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मोहम्मद। ये फेलियर्स की तरफ ख़वातीन और हज़रात जो अप्रोच है ये ऑफ कोर्स आपको चेंज करनी चाहिए। हमें लोग फेल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप जो है आपको हिम्मत से काम लेना है एंड यू हैव टू ऑलवेज राइज अबव ऑल द क्रिटिसिज्म दैट यू फेस। बहुत ज़्यादा लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तनकीद करते हैं आपके काम पे। आई एम श्योर जितनी भी ख़वातीन हमारा शो देख रही हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़वातीन को ये चीज़ ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि भाई हमने तो सोचा था तुम ये करोगी लेकिन तुम अब ये नहीं कर रही हो। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करें। आपको पता है कि आप क्या हैं, आप किस किस चीज़ की कैपेबल हैं। यू हैव टू राइज अबव ऑल ऑफ दिस। ख़वातीन और आज जिस तरह के हमने आपको शो के शुरू में बताया था, आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है। आज के दिन टेलीविज़न ईजाद हुआ था और पाकिस्तान की अगर हम फैक्ट्स की बात करें, पाकिस्तान में टेलीविज़न पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था मज़ार क़ायद पे कराची में 1955 में, और उसके साथ पाकिस्तान को 9 साल लगे थे अपनी पहली लाइव ट्रांसमिशन को शुरू करने में, जो कि शुरू हुई थी लाहौर स्टेशन से, जो कि 1964 में कायम हुआ था, और उसके बाद फॉलो अप किया था ढाका स्टेशन ने 1965 में, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान होता था। आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है। हम इस शो को हम डेडिकेट करते हैं टेलीविज़न के नाम है आज का शो हमारा, क्योंकि यही एक ज़रिया है आपसे रब्ते का। आज भी न्यूज़ हासिल करने का सबसे जो बाअसर ज़रिया है वो टेलीविज़न है। आज का शो डेडिकेटेड है टेलीविज़न को। ख़वातीन और हज़रात अपने टेलीविज़न सेट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये हमें आपसे जोड़ता है। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।